दोस्तों, जरूरी नहीं कि जंग में सिर्फ मिसाइल सोल्जर्स पर गिरें। कभी कभी ये उन लोगों पर भी गिर जाते हैं जिनका इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं होता। जी हां दोस्तों, ये मार्च 2026 है जब पूरा मिडिल ईस्ट आग में घिरा हुआ है। ईरान, इसराइल और यूएस की जंग ने पता नहीं कितने कंट्रीज को अपनी लपेट में ले लिया है। मिसाइल्स फायर किए जाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम उनको न्यूट्रलाइज करता है और हवा में ही फाड़ देता है। मगर जाहिर है जब वो मिसाइल हवा में फटते हैं तो उनका जो रेजिडुअल जो मटेरियल होता है उसने तो नीचे गिरना ही गिरना है। और जब वो नीचे गिरता है तो जरूरी नहीं है कि वो सोल्जर्स पर ही गिरे, वो निहत्ते सिविलियंस पर भी गिर जाता है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं होता। और ऐसा ही हुआ है एक फिशरमैन मोहम्मद तैयब के साथ, जो कि अपनी बोट को लेके फिशिंग के लिए निकल गया ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया के साथ जो वाटर लगता है उसमें। वो तो तलाश में था अपनी रोजी रोटी के, मगर उसको ये बिल्कुल ख्याल नहीं था कि उस दिन आसमान उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। इजराइल का मिसाइल आया, ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे न्यूट्रलाइज किया और हवा में ही ब्लास्ट हो गया। और जो उसका डेब्रिज या जो मटेरियल था उस मिसाइल का, वो आके गिरा उस मोहम्मद तैयब की कश्ती पर और इंस्टेंटली मोहम्मद तैयब की डेथ हो गई। और इसी तरह हजारों किलोमीटर दूर दुबई में एक पाकिस्तानी ड्राइवर अल बरशा डिस्ट्रिक्ट के बिजी रोड्स पर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह आसमान भी उसके लिए सेफ नहीं है। सेम मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और जो मिसाइल के डेब्रिज थे वो उस ड्राइवर की गाड़ी पर जा गिरे। और अगेन दोस्तों, उस ड्राइवर का भी इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर अपनी रोजी रोटी के लिए गया था, अपनी फैमिली का पेट पालने गया था, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने गया था। उसने नहीं कहा था ये जंग शुरू करो, उसने नहीं कहा था कि बात को इतना बढ़ाओ। वो तो अमन का पैरोकार था, अमन को मद्देनजर रखते हुए इतनी दूर अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने गया था और उसको नहीं पता था कि किसी और की जंग, किसी और की लड़ाई उसकी जान ले जाएगी। मेरे भाइयों, वो जंगें और थीं जब सरहदों पर फौजें आ जाती थीं, सरहदों पर लड़ाई होती थी और सरहदों पर ही फैसले हो जाया करते थे। अब जो मॉडर्न वॉर्स हैं वो सरहदों तक लिमिटेड नहीं है, ये एक दूसरे के मुल्क के अंदर तक और कई किलोमीटर तक, कई सैकड़ों किलोमीटर तक इजीली इंटरसेप्शन हो जाती है और बहुत से सिविलियंस अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब जरा सोचिए और कंपैरिजन कीजिए ट्रेडिशनल वॉर्स और मॉडर्न वॉर्स के दरमियान। आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा सिविलियंस की हलाकतें मॉडर्न वॉर्स के दरमियान हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।